कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकार वार्ता की। पूर्व सांसद ने प्रदेश सरकार की आबकारी नीति की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार देवभूमि के युवाओं को नशे में डुबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को शराब की दुकानें खोलने पर बल न देते हुए प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश शैठानी सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद थे। पूरे राज्य में ऐसा लगता है धामी सरकार ने पूरे राज्य के हितों को शराब माफियाओं के हाथ भेज दिया है। जो जिस प्रकार की आबकारी नीति आई है, जो कहते थे हम राजस्व को बचाएंगे, उन्होंने टेंडर बोली न लगा के जो पहली प्रक्रिया थी, हर को रिन्यूअल के नाम पर 3 साल का जो ये उन्हीं दुकानों का फुल लाइसेंस दे दिया है। ये शराब माफियाओं के हौसलों को बढ़ा रहा है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कौसानी हमारे लिए संवेदनशील क्षेत्र है। गांधी जी वहां आए थे, आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। बागेश्वर कांग्रेस के साथियों ने विरोध किया था, तो बागेश्वर से पक्ष क्षेत्र से वो दुकान हटी थी। अब अल्मोड़ा की ओर से फिर खोलने की कोशिश की जा रही है। मैंने जिलाधिकारी अल्मोड़े से भी बात की, कांग्रेस इसका विरोध करी है। कांग्रेस मांग कर रही है कि जो शराब की जो नीति इन्होंने ली है, लगता है 2027 के चुनावों को शराब ठेकेदारों के हाथों से धामी सरकार लड़ना चाहती है। पूरी सरकार, धामी सरकार शराब माफियाओं, खनन माफियाओं के हाथों में गिरवी हो चुकी है और ये जन विरोधी निर्णय है। हम उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों का खोलने का विरोध करते हैं। हम इस जो इन्होंने जो लाइसेंस का रिन्यूकरण के नाम पर जो शराब की नीति 3 सालों तक शराब व्यापार माफियाओं के हाथों में भेज दी है, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार वापस नहीं लेगी तो हम सड़क पर भी इसका विरोध करते हैं। ये आशंका ही नहीं है, ये अनुभव भी है। 2000 में जब परिसीमन हुआ था, इसी बागेश्वर जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र थे। 2007 के बाद जो परिसीमन हुआ, इसी बागेश्वर में 1 विधानसभा क्षेत्र कम कर दिया। अल्मोड़े में कम होगी, पिथौरागढ़ में कम होगी, चमोली में कम होगी, पर्वतीय क्षेत्र में विधानसभाएं कम होंगी। और हमको आशंका है क्योंकि खुद सरकार इस पलायन को रोकने में असफल हुई है। खुद सरकार के पास जो नया 2026 में परिषद बनेगा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या कम होगी, तो उससे राजनीतिक जो ताकत थी, आवाज थी उत्तराखंड की, वो दूर होगी। ये कैसा राज्य होगा जो आर्थिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है वो कमजोर हो गया, सामाजिक रूप से कमजोर हो गया, राजधानी हमसे दूर चली गई, अब हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं धामी सरकार और मोदी सरकार से कि जब नया परिसीमन 26 में हो तो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को आधार बना जाए। देखिए, लोकसभा का परिसीमन पूरे देश को प्रभावित करता है और विधानसभा का परिसीमन सिर्फ उस राज्य को प्रभावित करता है। और हमारा राज्य एक विशिष्ट स्थिति में पर्वतीय और मैदानी भूभाग का, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और हम मांग करते हैं कि राज्य की विधानसभा में राज्य सरकार स्पेशल सत्र बुलाए, स्टेक होल्डर से बात करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करें, उत्तराखंड के लोगों से बात करें, विभिन्न बड़े छोटे राजनीतिक बल से बात करके दिल्ली सरकार तक उत्तराखंड की आवाज पहुंचाए। इस राज्य को विशेष परिस्थितियों में जनसंख्या प्लस भूगोल के आधार पर परिसीमन करने की, निर्वाचन क्षेत्र को बनाने की अनुमति दी जाए। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो संसद में अपने प्रतिनिधित्व लेकर के चिंतित हैं। उनके लिए एक नीति बनाई जा सकती है जो राज्य विधानसभा के अंदर अपने हितों के लिए चिंतित है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य का आंदोलन था, हिमालयी राज्य है, तो यहाँ के लिए एक नीति बनाई जा सकती है। ये एक फेडरल स्टेट है,
संघात्मक राज्य है, राष्ट्र के लिए, केंद्र पे और राज्यों के लिए अलग अलग नीति बनाई जा सकती है। हमारे वहाँ परिश्रम का आधा का भूगोल और जनसंख्या बना दी जाए तो उत्तर प्रदेश को कोई नुकसान नहीं, दिल्ली को कोई नुकसान नहीं, पंजाब को कोई नुकसान नहीं। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।